महाराजा सूरजमल जी की आगरा विजय, उनका अंतिम युद्ध और उनकी उपलब्धियां क्या रही, आप हमें इस बारे में बताइए। द शंखनाद चैनल के भाई और बहनों, आप सबको जय श्री राम। महाराजा सूरजमल जी ने जिस प्रकार से अपनी सेना का गठन किया, हथियारों का उत्पादन किया, तोपें तैयार की, गोला बारूद तैयार की और अपने लोगों को जो प्रशिक्षण दिया, और उन्होंने अपना जो खुफिया विभाग जो उन्होंने बड़ा व्यवस्थित किया, अपने साथियों का चयन, चाहे वो सेनापति थे, चाहे प्रधानमंत्री थे, चाहे खोज करके समाचार लाते थे, ये उन्होंने बहुत बढ़िया अपनी टीम तैयार की थी। सूरजमल जी ने अपनी सेनाओं को व्यवस्थित करके और विचार किया, एक दिन इस मुगल सत्ता को आगरा और दिल्ली दोनों जगह से हटाना पड़ेगा और जहां से ये आए या वहीं इनको भेजना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले आगरा पर हमला करने की योजना बनाई। आगरा भरतपुर से केवल एक 30-35 मील की दूरी पर है। आगरा पर हमला बोला। आगरा का जो सूबेदार था उसने नाम मात्र की लड़ाई लड़ी, तो बहुत ज्यादा वो लड़ नहीं पाया और महाराजा सूरजमल जी का आगरे पर कब्जा हो गया। और ऐसा बताते हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपए आगरा से लूटे, जेवर लूटे, उन्होंने हथियार, शस्त्र ये भी वहां से लूटा काफी, और ये उनके बाद में काम भी बहुत आया। 30 दिन तक उन्होंने आगरे का घेरा डाल के रखा और 30 दिन के बाद उन्होंने घेरा उठाया। जब उनकी विजय प्राप्त हुई और मुगल सैनिक वहां से मारे गए, कुछ भाग गए। आगरा मुसलमानों की पहली राजधानी थी। बाबर ने सबसे पहले राजधानी आगरा को बनाया था और शाहजहां के टाइम में राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। अब महाराजा सूरजमल जी की तैयारियां हमेशा जारी रहती थी, सतर्क रहते थे, चारों ओर की जानकारी रखते थे। एक घटना घटी आज के राजनीतिक वातावरण में, वो घटना हमको बहुत बढ़िया संदेश देती है, आपके सामने रखता हूं। दिल्ली में गद्दी पर तो अहमद शाह बैठे थे, परंतु सारे सूत्र जो थे वो नजीबुद्दौला के हाथ में थे। सारा संचालन वही करते थे। एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, जिनके पिताजी मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उनकी बेटी पर नजर पड़ी और यह सूचना गई कि पंडित जी की बेटी जो है हरदौल, बहुत सुंदर है, आपकी शादी उससे होनी चाहिए। पहले पंडित जी को कहा गया कि आप डोला दे दीजिए, हमारे हरम में रहेगी। उसने कहा मैं मर जाना तो पसंद करूंगा, पर अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ किसी कीमत पर नहीं कर पाऊंगा। जब बेटी को घटना का पता लगा तो हरदौल ने भी कहा, पिताजी मैं मरना पसंद करूंगी, पर हिंदू धर्म को छोड़कर मैं किसी भी प्रकार से मुगल नवाब से, बादशाह से शादी नहीं कर पाऊंगा। उनके मकान को घेर लिया गया और हरदौल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 7 दिन का समय दिया गया। हरदौल अगर 7 दिन के अंदर नहीं मानी, उसके परिवार को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं पर ही सफाई करने के लिए एक वाल्मीकि परिवार की बहन आती थी। वो 2-3 दिन से देख रही थी, ये लड़की रोती है, दुखी है, लेकिन बोलती कुछ नहीं है, खाती कुछ नहीं है। 2-1 दिन के बाद उसने पूछा, बेटी तो कुछ खाती क्यों नहीं है, रोती क्यों रहती है? हरदौल ने उस वाल्मीकि परिवार की बहन जो सफाई करने आती थी उसको बताया ऐसे ऐसे बात। क्या लगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बचाने का इंतजाम करूंगा। ये कागज लेकर आई
और कलम दवात लेकर के आई। उसको कहा तू केवल 2 लाइन महाराजा सूरजमल जी को लिख दे, आज इस पूरे इलाके में उसके अलावा कोई और हिंदुओं की सुनने वाला बचाने वाला नहीं है। इतना लिख दे, मेरा सम्मान और मेरा जीवन दोनों खतरे में है, आपके अलावा कोई और मेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। लिख कर लिया उसने। वो पत्र वाल्मीकि परिवार की बहन ने उनकी मां को पहुंचाया, हरदौल की मां को पहुंचाया। हरदौल की मां पत्र लेकर के महाराजा सूरजमल जी के दरबार में पहुंची, जाकर के पत्र पेश किया। पत्र पढ़ा गया। महाराजा को बहुत गुस्सा आया। हमारी हिंदू बेटी को, हरदौल बेटी को कोई इस प्रकार का व्यवहार करे जबरदस्ती, कोई मुसलमान अपने हरम में रखना चाहे, अपनी रानी बनाना चाहे, मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता। दरबार की बैठक बुलाई, बैठक में बातचीत हुई और युद्ध की तैयारियां होने लगी। उन्होंने अपने एक वीरपाल नाम के गुर्जर सैनिक को वहां दिल्ली भेजा, नवाब के पास। और उस पत्र में उन्होंने कहा, या तो तुम हमारी इस बेटी को छोड़ दीजिए और नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, फिर तुमको जरा हमसे लड़ाई करनी पड़ेगी, हम इसके लिए जो चाहे हमको करना पड़े हम करेंगे। नवाब ने जवाब दिया कि हम केवल पंडिताइन की बात नहीं कर रहे हैं, अपने महाराजा को जाकर बताना अपनी रानी को लेकर भी आए, हम उसको भी अपने हरम में रखें। वीरपाल नाम का गुर्जर जो सैनिक संदेश लेकर गया था, उसको बड़ा गुस्सा आया। उन्हें तलवार निकाली और वहां जो सैनिक थे, मुगल सैनिक, उन पर हमला बोल दिया और कुछ सैनिकों को मारकर वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा सूरजमल जी को समाचार मिला और जब ये समाचार मिला, उनका हमको पंडिताइन भी चाहिए और उनकी रानी भी चाहिए। और भी ज़्यादा गुस्सा आया। महाराजा सूरजमल तैयारी करके सेना लेकर के चल पड़े। आज का जहाँ पर गुरुग्राम है वहाँ पर आकर के उन्होंने डेरा डाला और रानी को भी साथ लाए थे। रानी का नाम था हिंडोली। उन्होंने मैसेज भेजा, भाई तेरे कहने के अनुसार हम भी आ गए हैं सेना लेकर, रानी को लेकर भी आ गए हैं, अब तेरा इंतजार है, तू आ जा। आया, बहुत लड़ाई हुई, काफी सैनिक मारे गए और नजीब उद्दौला को लगा अब तुम जीत नहीं पाओगे। ये बहुत चालाक था नजीब उद्दौला। पैरों में बैठ करके क्षमा मांगने लगा, इस बार आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। तो आप देखेंगे हमारा देश कैसा था